एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही महल में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके दरबार में रोज नए फैसले होते, नए कानून बनते, नए नए सुझाव आते। पर आज अकबर के मन में एक अलग ही विचार उठा। उन्होंने सोचा, जिस तरह भगवान श्री राम की महान गाथा रामायण में लिखी गई है, क्या वैसी ही एक अद्भुत पुस्तक मेरे जीवन पर भी नहीं बन सकती? क्यों न अकबर रामायण लिखवा जाए। यह विचार आते ही अकबर उत्साह से भर उठे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में संदेश भिजवा दिया। सभी विद्वान, सभी कवि, सभी लेखक तत्काल दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन दरबार में बड़ी भीड़ उमड़ी। देश भर के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान वहां उपस्थित थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहते हैं कि अकबर रामायण नाम से एक महान पुस्तक तैयार हो। आप में से कौन इसे लिखने का साहस करेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। रामायण जैसी पवित्र और महान कथा के बराबर बादशाह की कथा लिखना, यह काम आसान नहीं था। हर विद्वान डर रहा था, अगर लिखी गई बात अकबर को पसंद न आई तो सजा मिल सकती है। इसीलिए सब चुप रहे। अकबर को यह देखकर निराशा हुई। तभी उन्होंने अपने सबसे प्रिय, सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में बीरबल शांति और सादगी के साथ दरबार में प्रवेश किए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मुझे अकबर रामायण लिखवानी है। बताओ, यह कैसे तैयार होगी? बीरबल ने बिना देर किए सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बस 15 दिन का समय दे दीजिए। आपका अकबर रामायण बिल्कुल तैयार होकर आपके चरणों में प्रस्तुत होगी। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल यह असंभव काम भी संभव कर देंगे। बीरबल ने दरबार से छुट्टी ली और सीधे अपने गांव चले गए। पर वहां जाकर उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया, बल्कि गांव वालों की मदद की, गरीबों के कपड़े भोजन की व्यवस्था की, बीमारों का इलाज करवाया, बुजुर्गों की सेवा की। पूरा गांव बीरबल की प्रशंसा 15 दिन बीत गए, पर बीरबल ने एक शब्द तक नहीं लिखा। फिर उन्होंने अपने सेवक से कहा, जितने भी पुराने कटे फटे कागज के टुकड़े मिल सकें, सब इकट्ठा करो। इन टुकड़ों को एक पुलिंदा बनाकर किताब जैसा बांध दो। सेवक ने वैसा ही किया। बीरबल ने उन कागजों के पुलिंदे को एक सुंदर लाल कपड़े में लपेटवा दिया। देखने में बिल्कुल असली किताब जैसा लग रहा था। समय पूरा हुआ। बीरबल ने वही किताब शाही दरबार में प्रस्तुत कर दी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या मेरी अकबर रामायण तैयार हो गई? बीरबल ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बहुत मेहनत लगी है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो अवश्य प्रसन्न होंगे, मगर इसे बनाने में काफी खर्च भी हुआ है। वह खर्चा आपको देना होगा। अकबर बोले, खर्च कितना भी हो, हम देने को तैयार हैं। बस अकबर रामायण अद्भुत होनी चाहिए। अब बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, एक छोटी सी शर्त है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, महाराज, रामायण में एक प्रसंग है जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया और कई दिनों तक लंका में रखा। इसी तरह अकबर और रामायण में भी एक प्रसंग होना चाहिए। इसलिए कृपया बताइए, आपकी रानी को कौन उठाकर ले गया था और कितने दिनों तक उसे कहां रखा गया? पूरा दरबार सन्न रह गया। हवा तक रुक गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे गरजे, बीरबल, यह कैसी धृष्टता है? ऐसी बेहुदा किताब हमें नहीं चाहिए। इसे अभी के अभी जला दो। बीरबल ने शांत स्वभाव से वही चाहा था। उन्होंने तुरंत उस अकबर रामायण को आग में डाल दिया। लाल कपड़ा और फटे कागज जलकर राख हो गए। अकबर ने क्रोध में कहा, हम रामायण जैसी पुस्तक नहीं चाहते। ऐसी रामायण बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। अगर अकबर वह किताब खोलकर देखते तो फटे पुराने कागज देखकर नाराज हो जाते। इसलिए वही शर्त रखकर उन्होंने अकबर को स्वयं पुस्तक जलवाने पर मजबूर कर दिया। दरबार में मौजूद सभी मंत्री समझ गए कि बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी मुसीबत टाल दी। अकबर का गुस्सा शांत हुआ और वे बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धि और चतुराई के खजाने हो। तुम्हारी सूझबूझ से हम बच गए। इनाम में जो चाहो मांग लो।
बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जनता की सेवा ही मेरा इनाम है, और आज भी मैं केवल यह चाहता हूं कि आप हमेशा न्याय और करुणा के मार्ग पर चलें। अकबर मुस्कुराए। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई, और इस तरह बीरबल ने बिना एक शब्द लिखे अकबर रामायण का प्रसंग खत्म कर दिया, चतुराई, सम्मान और बुद्धिमत्ता के साथ।